नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 12th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है भोज्य पदार्थों में मिलावट। देखो बच्चों, यदि हम देखें तो आज वर्तमान समय के अंदर पूरा विश्व जो है व्यापारिक क्षेत्र के अंदर खाद्य पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार की मिलावट जो है हमें दिखाई दे रही है। और पूरे विश्व के अंदर सभी खाद्य पदार्थों के अंदर किसी न किसी प्रकार की मिलावट जो है वो प्रचलन में है। यदि हम देखें तो जो उपभोक्ता होता है, जो कस्टमर होता है, वो क्या करता है, सस्ते से सस्ता माल खरीदने की चाह रखता है। और जो सेल्समैन होते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो क्या करते हैं कि अब ज़्यादा माल जब प्रोवाइड नहीं होता या ज़्यादा माल उनको नहीं मिल पाता है, तो वो क्या करते हैं कि अधिक लाभ कमाने के दृष्टि से वो क्या करते हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार की पदार्थ जो है, अन्य पदार्थ मिला देते हैं या विभिन्न प्रकार की मिलावट उसके अंदर करके उस सामान को बेचने का प्रयास करते हैं। अब क्या होता है कि व्यापारी जो होता है, सेल्समैन जो होता है, उसके आज के कॉम्पिटिटिव युग के अंदर उनको जो है अपना बाजार के अंदर अपना अस्तित्व बनाए भी रखना होता है। साथ-साथ उपभोक्ताओं की, कस्टमर्स की सारी आवश्यकताओं को पूरा भी करना होता है उनके लिए। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं कि अपने आप को किस प्रकार से वो स्टेबल रखेगा आज के युग के अंदर, इसके लिए उसको विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विभिन्न प्रकार की मिलावट जो है वो करनी होती है। अब यदि हम देखें तो मिलावट क्या है? यदि हम देखें बच्चों तो मिलावट हम कह सकते हैं कि मिलावट जो है एक ऐसी प्रक्रिया है, हम कह सकते हैं कि जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के मौलिक गुणों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आ जाते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पदार्थ उसके अंदर मिला दिए जाते हैं जिससे कि पदार्थों की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसके साथ-साथ ये परिवर्तन 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि हम बाहर से निम्न श्रेणी के पदार्थ, उससे मिलते-जुलते पदार्थ उसके अंदर मिलाएँ, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण तत्व निकालने के द्वारा भी जो है हम उसके अंदर मिलावट कर सकते हैं। तो 2 प्रकार से मिलावट हो सकती है। यदि हम मिलावट की सही डेफिनेशन देखें तो मिलावट का अर्थ ये है बच्चों कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में सस्ते या फिर घटिया पदार्थ उनसे मिलते-जुलते, है ना? जैसे काली मिर्च के अंदर पपीता के बीज मिला दिए जाते हैं, मिलते-जुलते होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते, है ना? तो ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों के अंदर सस्ते और घटिया किस्म के उनसे मिलते-जुलते पदार्थ जो है मिला दिए जाते हैं, जिससे कि उन पदार्थों की गुणवत्ता कम हो जाती है, प्लस उनकी शुद्धता में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहेंगे? मिलावटी पदार्थ कह सकते हैं, या फिर हम इसे ही क्या कहते हैं? मिलावट कहते हैं। अब देखो बच्चों, यदि हम मिलावट की बात करें तो मिलावट जो है 2 प्रकार की मिलावट हो सकती है। एक होती है हमारी उद्देश्यपूर्ण मिलावट। किसी उद्देश्य को लेकर यदि हमने मिलावट की है ना? हमने अधिक धन कमाने के लिए या अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम यदि मिलावट करते हैं, तो ये तो होती है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमने मिलावट की है। और दूसरी प्रकार की मिलावट होती है आपातिक मिलावट, जो कि अपने आप ही किसी कारणवश मिलावट हो जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? आपातिक मिलावट कहते हैं। अब जैसे सबसे पहले चलते हैं उद्देश्यपूर्ण जो मिलावट होती है वो क्या होती है। देखो, उद्देश्यपूर्ण मिलावट की यदि हम बात करें तो उद्देश्यपूर्ण मिलावट जो होती है इसके अंदर क्या होता है, जो सेल्समैन होता है वो क्या करता है, स्वयं के आर्थिक लाभ के लिए, खुद का प्रॉफिट कमाने के लिए वो क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों के अंदर, भोज्य पदार्थों के अंदर मिला देते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको सस्ते से सस्ता सामान चाहिए और सस्ता सामान लेने के चक्कर में वो क्या करते हैं, मिलावटी पदार्थों के शिकार हो जाते हैं, है ना? मिलावटी पदार्थ ले लेते हैं जिससे कि उनको लॉस होता है। मतलब जितना धन वो उसके लिए खर्च करते हैं, उतना उनको जो है वो गुणवत्तापूर्ण जो है वो पदार्थ भी वापस प्राप्त नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि उद्देश्यपूर्ण मिलावट जो होती है, उसके अंदर विशेष प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के मिलावट की जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि अनाज के अंदर जो है दलहन है, तिलहन के अंदर कंकर मिला दिए जाते हैं, पत्थर मिला दिए जाते हैं, चिप्स है, रेत है, कई प्रकार के पदार्थ मिला करके जो है वो मिलावट की जा सकती है, लाभ कमाने के लिए। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं और भी एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे दूध में से क्रीम निकाल दी जाती है ना? जिससे कि क्रीम को अलग से जो है घी बना करके अलग से बेचा जाता है, तो डबल प्रॉफ़िट हो जाता है इनको, दूध भी बिक जाता है और घी भी बिक जाता है। तो लाभ प्राप्ति के लिए इस प्रकार की मिलावट की जाती है। तो किसी उद्देश्य
की प्राप्ति के लिए जब मिलावट की जाती है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में या भोज्य पदार्थों में, तो इस प्रकार की मिलावट को हम उद्देश्यपूर्ण मिलावट कहते हैं। जैसे चाय की पत्ती जो होती है उसके अंदर जो है सूखी चाय की पत्तियां जो है वो मिला दी जाती है, ब्राउन कलर की अन्य पत्तियां मिला दी जाती है ना? या फिर सूखा बुरादा जो होता है उसके अंदर कलर करके, लकड़ी का जो बुरादा होता है उसमें कलर करके वो उसमें मिला दिया जाता है ना? ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर लाभ प्राप्ति के लिए। इसके साथ-साथ लौंग और इलायची जो होते हैं इसके अंदर से तेल, बादाम जो होती है उसमें से तेल निकाल कर के फिर जो है उसको बेचा जाता है। तो ये डबल लाभ कमाने के लिए जो है इस प्रकार से जो सेल्समैन होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो इस तरीके की जो है मिलावट करते हैं। तो इस प्रकार की जो मिलावट होती है इसको हम क्या कहते हैं? उद्देश्यपूर्ण मिलावट कहते हैं। अब दूसरी मिलावट आती है बच्चों हमारे आपातिक मिलावट। आपातिक मिलावट क्या होती है? इसका आपातिक मिलावट का मतलब ये होता है कि जो मिलावट जानबूझकर नहीं करते। देखो हमने अभी देखा था उद्देश्यपूर्ण मिलावट तो जानबूझकर की गई थी लाभ कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, है ना? डबल तरफ से जो है प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए जो है व्यापारी क्या करते हैं, सेल्समैन क्या करते हैं, मिलावट करते हैं, वो तो उद्देश्यपूर्ण मिलावट कहलाती है। लेकिन आपातिक मिलावट जो होती है ये जानबूझकर नहीं की जाती है। इसके अंदर जो है ये मिलावट या तो अज्ञानतावश हो जाती है या कह सकते हैं किसी लापरवाही के कारण मिलावट हो गई है या फिर हम कह सकते हैं किसी दुर्घटना के कारण मिलावट हो जाती है। कई बार बड़े-बड़े ट्रक जाते हैं, रास्ते में जो है वो एक्सीडेंट हो जाता है, पूरे के पूरे ट्रक का अनाज बिखर जाता है, इसमें कंकर पत्थर विभिन्न प्रकार के पदार्थ मिल जाते हैं, तो ये आपातिक जो है मिलावट कहलाएगी, है ना? इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं या फिर उपयुक्त सुविधाओं के अभाव में जो मिलावट होती है, तो उसे भी हम कह सकते हैं आपातिक जो है वो मिलावट। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं ऐसी मिलावट जिसमें खाद्य पदार्थों के संग्रहण, प्रसंस्करण और स्थानांतरण, डिब्बाबंदी के समय जो है कुछ पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, है ना? अनावश्यक पदार्थ उसमें मिल जाते हैं, तो ये भी आपातिक जो है वो मिलावट के अंदर आता है। अब इस प्रकार की मिलावट से क्या होता है, विक्रेता को तो कोई लाभ नहीं होता है, जो सेल्समैन होता है, जो व्यापारी होता है, उसको कोई लाभ नहीं होता, लेकिन जो कस्टमर्स होते हैं, उनको आर्थिक रूप से विभिन्न प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। भई कस्टमर को तो हानि होगी ना। अब देखो जैसे अधिक दूध प्राप्ति करने के लिए सेल्समैन क्या करते हैं कि गायों भैंसों को विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ देते हैं। तो जब ये दवाइयाँ कुछ न कुछ इनकी मात्रा तो दूध के अंदर आती है जिससे विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं इसको पीने से, है ना? तो इससे कस्टमर्स को तो हानि है ना? है तो भले ही आपातिक, लेकिन इसको कस्टमर्स को विभिन्न प्रकार की हानि हो सकती है इससे। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं जैसे विभिन्न प्रकार की जो है वनस्पति खाद जो होते हैं आपके खाद्य पदार्थ है जैसे आपके उनके अंदर विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का छिड़काव किया जाता है। खेतों के अंदर जो फसलें उगती है, दालें हैं, चावल है, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों के अंदर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपाती की जो है मिलावट है, जो कि खाद्य पदार्थों के साथ आती है और हम उनके शिकार हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हमें होते हैं, है ना? तो ये आपातिक मिलावट के अंदर आती है। इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं डिब्बाबंदी के समय जब पैक करते हैं फूड को पैक्ड फूड जितने भी आते हैं आपके प्रिजर्व फूड जितने भी आते हैं, चाहे वो जूसेस हो, चाहे वो आइसक्रीम हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हो, उनके अंदर पैकिंग करते समय भी विभिन्न प्रकार के जो है सूक्ष्म जीवाणु अंदर रह जाते हैं, जिसके कारण भी जो है वो आपातिक मिलावट ये भी कहलाती है, जिसके कारण हमें कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। तो बच्चों हमने देखा 2 प्रकार के मिलावट देखी हमने, एक तो उद्देश्यपूर्ण मिलावट और दूसरी आपातिक मिलावट। अब देखो बच्चों, आपातिक जो विषाक्तता है, इसको हम किस प्रकार से रोकेंगे? आपातिक विषाक्तता को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे बाज़ार के अंदर जो है नियमित सर्वेक्षण हमें करना चाहिए। नियमित रूप से हमें जाकर के बाज़ार के अंदर विभिन्न जो शॉप्स है, वहाँ पर हमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। साथ-साथ खाद्य पदार्थों में से हानिकारक जो विषाक्त पदार्थ है, उनकी उपस्थिति के प्रति हमें जो है जन समुदाय को जागरूक करना चाहिए, है ना? जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनको जागरूक होना पड़ेगा। जभी जाकर ये मिलावट संबंधी जो है जो परेशानी हमारी दूर हो सकती है। इसके साथ-साथ किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग करने के लिए हम जो है प्रशिक्षण हमें देना चाहिए समय-समय पर, किस प्रकार से जो है कीटनाशकों का कितनी मात्रा में और कब जो है इसका उपयोग करना है जिससे कि फसलों को नुकसान ना हो, है ना? इसके साथ-साथ हम कह सकते हैं
कि फसल कटाई के 1 सप्ताह से पहले जो है कीटनाशकों का छिड़काव न करने का सुझाव हमको किसानों को देना चाहिए, जिससे कि हम जो है आपातिक मिलावट से बच जाएँ, है ना? इसके साथ-साथ जैवीय दरिंदों और कीटों का पर नियंत्रित हमें करना चाहिए। कीटों पर नियंत्रण करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय हमें करने चाहिए और सुरक्षित कीटनाशक जैसे पायरोथ्राइड है और मैलेथियन है, इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके साथ-साथ फलों और सब्जियों को पकाने के लिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का कम से कम हमें जो है उपयोग करना चाहिए। आजकल क्या करते हैं विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स है, सब्जियाँ हैं, इनको जल्दी पकाने के चक्कर में विभिन्न प्रकार के केमिकल्स जो है डाले जाते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी जो है फ्रूट्स पक जाए और जल्दी से जल्दी जो है वो विक्रेता, व्यापारी उनको बेच सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुनाफ़ा कमा सके। तो इसके लिए भी हमें उनको प्रतिबंधित करना होगा और जनता को जागरूक करना होगा सबसे पहले तो। यदि हम जनता को जागरूक करेंगे, तो ये मिलावट संबंधी समस्याएँ हमारी दूर हो सकती है। अब देखिए बच्चों सबसे अधिक मात्रा में मिलावटी पदार्थ जो है कीटनाशक दवाइयाँ ही हैं हमारी, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है डीडीटी का छिड़काव जो है फसलों के अंदर किया जाता है। डीडीटी की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें, प्रश्न आता है कि डीडीटी का पूरा नाम बताइए, तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका पूरा नाम है। इस डीडीटी का उपयोग हमें कम से कम आवश्यकता अनुसार ही निश्चित समय अवधि पर करना चाहिए। तभी जाकर हम जो है आपातिक मिलावट से मुक्ति पा सकते हैं। अब देखिए बच्चों पेज नंबर 104 पे आइए। हमारी सारणी 19.1 क्या कह रही है? विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों में मिलावटी अवयव और उनके दुष्प्रभाव क्या-क्या हैं? देखो बच्चों इसके अंदर सारणी को 3 भागों में बाँटा है, जिसके अंदर पहले कॉलम के अंदर भोज्य पदार्थ दे रखे हैं, दूसरे में मिलावटी अवयव और तीसरे के अंदर उनसे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में हमें बताया गया है। अब देखो यदि हम बात करें अनाज की, तो अनाज के अंदर गेहूँ है, मक्का है, चावल है, अन्य प्रकार के सभी अनाज आते हैं। इसके अंदर हमें मालूम ही है कि कौन-कौन सी मिलावट रहती है। इसके अंदर है कंकर है, पत्थर है, तिनके हैं, है ना? या फिर हम कह सकते हैं मिट्टी की डलियाँ हैं, है ना? मिट्टी की डलियाँ जो है इसके अंदर रह जाती है। अब इससे हम कह सकते हैं इसके क्या दुष्प्रभाव होंगे कि इससे जो है धन का उचित मूल्य जो है वो कस्टमर को नहीं मिल पाएगा। जो हमारा उपभोक्ता है ना? जो ग्राहक है उसको जो है जितना उसने उचित मूल्य इस पदार्थ का दिया है, उतना जो है गुणवत्तापूर्ण जो है उसे पदार्थ उतनी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। उससे कम मात्रा में मिल पा रहा है, ये उसको ला हानि हो रही है। इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार की जो दालें हैं हमारी जैसे अरहर की दाल है, तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार के केसरी दाल मिला दी जाती है, कोलतार मिलाया जाता है, रंग मिलाया जाता है, लेड क्रोमेट मिलाया जाता है कलर देने के लिए, है ना? अब इससे कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, तो हमें इनका उपयोग करते समय जो है, एक तो क्या होता है इससे वज़न बढ़ जाता है, दूसरी बात इसकी गुणवत्ता कम हो जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं इनको प्रॉपर तरीके से धो कर के नहीं बनाते, तो इससे भी जो है ये हमारे पेट में जाता है और कई प्रकार के रोग भी ये फैलाता है। तो इस प्रकार से आगे चलें, मूँग की दाल जो होती है इसके अंदर जो है मेलाबाइट हरा नामक एक रंग मिलाया जाता है, हरा रंग। तो जिससे कि यदि हम इसको बिना धोए उपयोग में लेंगे तो इससे कैंसर भी हो सकता है हमें। तो हमें दालों को, विभिन्न प्रकार के अनाजों को अच्छी तरीके से धो करके और गुनगुने पानी से धो करके फिर हमें यूज़ करना चाहिए। नहीं तो हम विभिन्न प्रकार के रोगों से भी ग्रसित हो जाएँगे। एक तो हमें खाद्य पदार्थ तो कम मात्रा में उपलब्ध हो ही रहे हैं, साथ-साथ विभिन्न प्रकार के रोगों को भी हम अपने घर लेकर आ रहे हैं, तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो इसी प्रकार से देखिए दूध है, मावा है, पनीर है, इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार का मिलावटी पदार्थ जैसे स्टार्च आदि मिला दिए जाते हैं। दूध में जो है अशुद्ध जल मिलाया जाता है, इसके साथ-साथ जो है दूध में से फैट निकाल दी जाती है, क्रीम निकाल दिया जाता है ना? और इससे भी पाचन संबंधी विकार हो जाते हैं, है ना? कस्टमर को जो है उचित मूल्य पर जो है मूल्य नहीं मिलता है, पौष्टिकता कम हो जाती है ना? फिर देखो आइसक्रीम जो होती है, आइसक्रीम के अंदर भी विभिन्न प्रकार के विषाक्त रंग मिलाए जाते हैं, कपड़े धोने का सोडा मिलाया जाता है। जो कि हमारे लिए बड़ा ही हानिकारक है, हमारे जो है स्टमक में इससे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, इसके साथ-साथ हमारा लीवर जो है वो कमज़ोर हो जाता है इससे। विभिन्न प्रकार के जो खाद्य तेल हैं, इसके अंदर भी जो है जैसे खाद्य तेलों के अंदर आर्ज़ीमोन का तेल मिला दिया जाता है, इसके साथ-साथ खनिज तेल, अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के तेल मिलाए जाते हैं, अरंडी का तेल मिला दिया जाता है ना? तो इससे भी कई प्रकार के रोग होते हैं, जो कि आपकी सारणी में दे रखे हैं, जैसे हृदय रोग है, ट्यूमर है, यकृत हमारा कमज़ोर हो जाता है, आमाशय में कई प्रकार के विकार हो जाते हैं। देसी घी जो होता है हमारा, इसके अंदर भी वनस्पति घी मिला दिए जाते हैं, इसके साथ-साथ जानवरों की चर्बी इसके अंदर मिलाई जाती है।
अधिक धन कमाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए, है ना? और इससे जो है कस्टमर को बहुत लॉस है। एक तो कई प्रकार के रोग होते हैं, जानवरों की चर्बी जा रही है, तो विभिन्न प्रकार के कैंसर आदि जो हो रहे हैं अभी, वो इसी कारण हो रहे हैं। इसके साथ-साथ धन का उचित मूल्य जो है कस्टमर को नहीं मिलता है, तो कई प्रकार के लॉसेस हो रहे हैं उनको। इसी प्रकार से इस सारणी के अंदर विभिन्न देखो पीसी हुई लाल मिर्ची जो होती है इसके अंदर ईंट का बुरादा मिला दिया जाता है ना? लकड़ी का बुरादा मिला दिया जाता है, लाल रंग उसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे कि हमारा आमाशय जो होता है इससे स्टमक संबंधी कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, कैंसर भी इससे होता है ना? इसके साथ-साथ लौंग जो होता है लौंग जो होते हैं हम जो यूज़ करते हैं लौंग गरम मसाले के रूप में, उसके तेल को निकाल दिया जाता है, जिससे कस्टमर को उचित जो है वो उसके धन का उचित जो है मूल्य नहीं मिल पाता, है ना? तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं गुड़ जो होता है इसके अंदर भी कपड़े धोने का सोडा मिलाया जाता है। लो, देखो किसी भी पदार्थ को नहीं छोड़ा है, खाद्य पदार्थों के अंदर सभी खाद्य पदार्थों के अंदर विभिन्न प्रकार की मिलावट जो है वो आ रही है। तो ग्राहक को, कस्टमर को जागरूक होना पड़ेगा और इसके लिए जो है हमें ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, साथ-साथ हमें जो है मिलावट संबंधी शिकायत भी करनी होगी। आरटीआई के थ्रू जो है हम शिकायत कर सकते हैं, है ना? और देखिए और आगे सारणी के अंदर विभिन्न प्रकार के पदार्थ दे रखे हैं, शक्कर के अंदर चॉक पाउडर मिला दिया जाता है, जिससे आमाशय संबंधी रोग हो जाते हैं। शहद के अंदर चीनी की चाशनी बनाकर मिला दी जाती है, देखो, इससे भी जो है आमाशय संबंधी विकार होते हैं, है ना? कॉफ़ी पाउडर जो होता है इसके अंदर इमली और खजूर के बीज मिला दिए जाते हैं। और चाय की पत्ती जो होती है इसके अंदर भी जो है आपके विभिन्न प्रकार के जो है सूखी पत्तियाँ मिला दी जाती है, ब्राउन कलर की पत्तियाँ सूखी, इसके साथ-साथ लकड़ी का बुरादा मिला दिया जाता है कलर करके, है ना? इससे भी कई प्रकार के रोग होते हैं, आहार नाल से संबंधित हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा इससे वीक हो जाता है ना? क्योंकि ये नकली पदार्थों को पचाते-पचाते पूरा बेचारा थक जाता है ना? तो विभिन्न प्रकार का के रोग इससे हो जाते हैं। तो ये सारणी आप अच्छे से देखना एक बार और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ इसके अंदर मिलावटी अवयव कौन-कौन से मिलाए जाते हैं, प्लस इससे कौन-कौन से दुष्प्रभाव, कौन-कौन से रोग हो जाते हैं, इनके बारे में बहुत ही अच्छे से इसमें दे रखा है। तो बच्चों आज हमने मिलावट के बारे में पढ़ा, मिलावट के प्रकारों के बारे में पढ़ा, प्लस कौन-कौन से भोज्य पदार्थों में किस-किस प्रकार की मिलावट जो है वो की जाती है, इससे कौन-कौन से नुकसान हमें होते हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। कल हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। तो धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्णा।